मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीर को होगी बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग। मरकजी वजीर दाखिला व ताउन अमित शाह आज पटना में मुनक़िद मशरिकी इलाकाई कौंसिल की 26वीं मीटिंग की करेंगे सदारत। बिहार, मगरबी बंगाल और उड़ीसा और झारखंड मीटिंग में होंगे शामिल। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी कत्ल मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में कत्ल में शामिल दोनों शूटरों को समेत 3 को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। आलमी सेहत तंजीम का आज गजा और मगरबी किनारे में मौजूदा तिब्बी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में फिलिस्तीनी सफीर गैर मुल्की तिब्बी एहलकारों के लिए मजीद तिब्बी इमदाद की करेंगे मुतालबा। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज से पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का होगा आगाज। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 1400 से ज्यादा शुरा लेंगे हिस्सा। और डरबिन के किंग्समैड स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग आज राजधानी रायपुर में होगी, जिसमें मरकजी मुजाहिद अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा आज सुबह नई दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हुए। रियासत में पहली बार बीजेपी वजीर आला के साथ नायब वजीर आला बनाने का फॉर्मूला अपना सकती है। साबिक वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह, रियासती सदर अरुण साऊ, विष्णुदेव साई और रेणुका सिंह वजीर आला के अहम उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कुछ और नामों पर भी बात हो रही है। राजस्थान में वजीर आला के ओहदे के लिए भारतीय जनता पार्टी तबादला ख्याल कर रही है। पार्टी की जानिब से 3 मरकजी मुजाहिद की तकर्री के बाद पीर को कानून साज पार्टी का इजलास होगा। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सरोज पांडे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे को राजस्थान में मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। राजस्थान में वजीर आला के ओहदे की दौड़ में साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे के साथ मरकजी वुजरा गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और रियासती पार्टी सदर CP जोशी भी हैं। बाबा बालकनाथ ओम माथुर भी दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। मरकजी मुशाहिद कानून के साज पार्टी के इजलास में अरकान असेंबली से बात करने के बाद वजीर आला के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश में भी वजीर आला के नाम को लेकर बहस जोरों पर है और इस सिलसिले में कल बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। इस इजलास में नए वजीर आला के नाम का फैसला होने का इम्कान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दोबारा वजीर आला बनाए जाने के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। मेंबरान असेंबली से राय लेने के लिए मुकर्रर करदा 3 मुशाहिदीन भी मीटिंग में मौजूद होंगे। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना में मशरिकी इलाकाई कौंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मशरिकी जोनल कौंसिल में बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड शामिल हैं। मीटिंग में रुकन रियासतों के वुज़राए आला के साथ साथ हर रियासत के 2 सीनियर वुज़रा भी शिरकत करेंगे। इलाकाई कौंसिलों के हर इजलास में कौमी अहमियत के बहुत से मामलात ज़ेरे बहस आते हैं। इनमें ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के मुकदमात की तेज़ रफ्तार तहकीकात और निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों का निफाज, मुल्क में 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की तश्कील और पोषण अभियान के जरिए बच्चों में सुए तग़ज़िया की कमी का खात्मा और
स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट की शरह को कम करना और इसके अलावा आम दिलचस्पी के दीगर उमूर शामिल हैं। 2014 से अब तक गुज़िश्ता 9 बरसों में मुख्तलिफ इलाकाई कौंसिलों के कुल 55 इजलास मुनक़िद हो चुके हैं, जिनमें कायमा कमेटियों के 29 इजलास और इलाकाई कौंसिलों के 26 इजलास शामिल हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी कत्ल मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने कातिलों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान को दिल्ली में क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया गया। दोनों कातिल नितिन फौजी और रोहित राठौड़ हिसार के रास्ते मनाली गए थे और फिर चंडीगढ़ आए थे और उनका दोस्त उधम भी उनके साथ था और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्क भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर कौमी हुकूक इंसानी कमीशन नई दिल्ली में वाक़े भारत मंडपम में एक प्रोग्राम का एहतमाम करेगा, जिसमें नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन अपने क़याम से ही शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल काम कर रही है। कमीशन ने इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ उमूर पर अवामी ओहदेदारों और सिविल सोसाइटीज़ में बेदारी पैदा करने और अपने मुख्तलिफ इक़दामात और सरगर्मियों के जरिए पॉलिसियों और प्रोग्रामों में इंसानी हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देने में भी ताउन किया है। जम्मू कश्मीर में सनीचर की शाम श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हमदानिया कॉलोनी में दहशतगर्दों के फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जख्मी कांस्टेबल को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके का मुहासरा कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज झारखंड के दौरे पर होंगे। नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद ये झारखंड का उनका पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया 2 बावकार तालीमी इदारों से खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया पहले जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां वो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे और इसके बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद के 43वें कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे और वहां मौजूद असातिज़ा और तलबा से बातचीत करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हफ्ते को हरियाणा के सुहना में मुनक़िद विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। उन्होंने मोदी हुकूमत की तरफ से अवामी बहबूद के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया। नड्डा ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हफ्ते को राजस्थान के जोधपुर पहुंची। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने साबका हुकूमतों पर मुल्क की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है। प्रोग्राम में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरकज की अवामी बहबूद की स्कीमों से हासिल होने वाले फवाइद के बारे में अपने तजर्बात का इजहार किया। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर शख्स तक तरक्की के इनकलाब का पैगाम लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के हर तबके की फलाह बहबूद के लिए बड़े इक़दाम किए हैं और बदउनवानी के खिलाफ मोदी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। फिलहाल बहस में कांग्रेस एमपी धीरज साहू हैं, जिनका ठिकाना कुबेर का खजाना बन गया है। धीरज साहू की बदउनवानी को बराह रास्त कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस और खास तौर पर गांधी खानदान से इस पूरे मामले पर सवालात पूछ रही है और इसको लेकर रांची से दिल्ली तक सियासत गर्म है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज प्रसाद साहू अब पार्टी के लिए बड़ा मसला बन गए हैं। बदउनवानी के मुतरादिफ धीरज साहू के घर और दफातर पर महकमा इनकम टैक्स के छापे जारी हैं। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। खास बात यह है कि धीरज साहू की इस बदउनवानी को बराह रास्त कांग्रेस की बदउनवानी से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक ऐसे शख्स को जो 2 बार लोकसभा इलेक्शन हार चुका है, उसे क्या पैसे के दम पर 3 बार से राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है? राहुल गांधी से धीरज साहू की कुर्बत को निशाना बनाते हुए बीजेपी ने धीरज साहू को गांधी खानदान का एटीएम करार दिया।
अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। बदनवानी के खिलाफ मुहिम में ऑपोजिशन जमातों की शमूलियत का ये पहला वाकया नहीं है। इस साल अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के एक साबिक रहनुमा के घर से एक कार्टन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले थे, जबकि मगरबी बंगाल में टीएमसी लीडर पार्थ चटर्जी के टीचर भर्ती घोटाले में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ था और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर शराब घोटाले में सलाखों के पीछे हैं, जबकि तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा का पार्लियामेंट की रुकनियत से महरूम होना भी बदनवानी से जुड़ा एक मसला है। हालिया इंतखाबात में रियासत के अवाम ने छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप से मुतालिक बदनवानी का ऐसा मुनासिब जवाब दिया था कि धीरज साहू के कुबेर फंड ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। पीएम मोदी के बाद अब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी बदनवानी पर सख्त हमला करते हुए दो टूक अल्फाज में कहा कि वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। धीरज साहू के ठिकानों से भारी दौलत की बरामदगी के खिलाफ बीजेपी कारकुनान मुल्क के कई शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान ने रांची में रियासती हुकूमत का पुतला जलाया, जबकि लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और जम्मू में भी बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और साथ ही कांग्रेस वाकयात के पूरे सिलसिले पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनआईए ने कल इससे वाबस्ता 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर छापों के बाद की गई है। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीसी के ताउन से चलाई गए ऑपरेशन में दर्जनों मकामात पर छापे मारे गए हैं। छापों के दौरान भारी मिकदार में नकदी, आतिश असले, तेज धार हथियार, मुजरिमाना दस्तावेजात, स्मार्टफोन्स और दीगर डिजिटल आलात जब्त किए गए हैं। जब्तशुदा अशिया में एक पिस्तौल, 2 एयरगन, 8 तलवारें और चाकू, 2 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 3 सीडीज, 38 मोबाइल फोन, 10 मैगजीन और किताबें और 68 लाख रुपए से ज्यादा और हमास के 51 झंडे शामिल हैं। एनआईए की जांच में पता चला है कि मुलजिमीन आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल से वाबस्ता थे और उनकी साजिश पूरे मुल्क में दहशतगर्दी और तशद्दुद फैलाना थी। ये मुलजिमान तशद्दुद, जिहाद और खिलाफत के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिमीन का मकसद मुल्क के अमन और फिरका वराना हम आहंगी को खराब करना और भारतीय हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ना था। रिटेल में प्याज 60 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 50 रुपए से ज्यादा है। ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए मरकजी हुकूमत की पहल के तहत सरकारी गाड़ियों के जरिए लोगों को उनके घरों के करीब सस्ती कीमतों पर प्याज के साथ दालें फराहम की जा रही हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में आम लोगों ने हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम किया है। सस्ती प्याज दे रही है महंगे टाइम में, तो काफ़ी राहत है। सरकार को बहुत बहुत हम वो करते हैं कि हमारे को समझ रही है। थोड़ा महंगाई के लिए हम महंगाई वहाँ से महंगा लेते हैं, हमारे को सस्ता मिलता है प्याज। बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हमने तो अभी 2 किलो ली है यहाँ से प्याज, और यहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, इसलिए उसके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। सरकार ऐसा ही करता रहे।
इसमें सस्ता मिलता है लोगों को, उससे राहत है काफ़ी लोगों को राहत मिलती है, सस्ता मिल जाता है। बाहर तो बहुत महंगा है। यहाँ पे तो फिलहाल तो सस्ता है, पर बाहर बहुत महंगा है। आम आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। दाल भी सस्ती मिलती है, प्याज भी मिला, मैं खुद लिया हूँ यहाँ पे तो सस्ती चीज़ है, पर बाहर बहुत महंगी चीज़ है। बाहर तो महंगी है। और उर्दू का सबसे बड़ा मेला ख्याल किया जाने वाला जश्न रेख्ता इन दिनों राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जारी है। इस 3 रोज़ा तकरीब का मकसद उर्दू के मुख्तलिफ रंगों को यकजा करना और इसकी खूबसूरती का जश्न मनाना है। मेले में उर्दू अदब, कव्वाली, इस्लामी खत्ताती, गज़ल, सूफी मौसीकी, पैनल डिस्कशन वगैरह का एहतमाम होता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सज गया है, ढोल हैं, शहनाइयाँ बाजे, सब कुछ है इस निकाह में, इजाजत की कमी है। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। उर्दू की गंगा जमनी तहजीब की चाशनी से सरापोर हो गया दिल्ली का दिल, और दिल्ली के दिल में बसने वाला मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। यहाँ की रौनक दोबाला हो गई, क्योंकि फिजा में चाशनी खुली हुई थी उर्दू के रस की, और इस रस में बह रही थीं, सराबोर थीं गज़लें, शायरी, सिंपोजियम, कव्वाली और मुख्तलिफ फ़नी अशकाल में बहुत से ऐसे फ़नपारे जो जदीदियत और क़दीम तहजीब का अनोखा इम्तिज़ाज पेश कर रहे थे। इस आर्ट को बनाते हैं, इसमें तकरीबन 30 घंटे लगे हैं और इसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसमें 50,000 किलो को हैमर किया है। जश्न रेख्ता 2023 जो कि एक त्यौहार है हर उस शायकीन के लिए जो सरजमीने हिंद से प्यार करता है और जिसके दिल में हिंदुस्तान की सकाफत, यहाँ के रिवाज, रिवायतें और तहजीब बसती है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबां पर, कि जैसे पान में महंगा क़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का। आज हम मौजूद हैं जश्न रेख्ता में और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान की रिवायतों का, यहाँ की परंपरा का, यहाँ की सकाफत और तहजीब का, यहाँ की गंगा जमनी रिवायत का। तो इन रिवाजों को एक बार फिर संजोकर आगे बढ़ते हैं और आपको सैर कराते हैं जश्न रेख्ता की, जो कि जश्न है भारत का, जो कि जश्न है हम भारतवासियों का। उर्दू के लाजवाल हुस्न और खूबसूरती से भरपूर ये जश्न 3 रोज तक हर साल मनाया जाता है और लोग खास तौर से इस जश्न का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये जश्न है भारत का। पोइट्री ऑन क्लोथ्स, हर इंसान के एक जज्बात होते हैं, उसकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बयान नहीं कर सकते। तो पोइट्री ऑन क्लोथ एक ऐसा मकसद है जिसके थ्रू आप अपने जज्बात बयान कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली अभी तक कोई भी सीज़न मिस नहीं किया है। मैं अपना जो ट्रैवल प्लान भी होते हैं, आई वर्क अराउंड द रेख्ता कैलेंडर। पसंद क्यों है? आई थिंक दिल के बहुत करीब है। उर्दू ज़ुबानी ऐसी है जो दिल के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जायकों की बहार भी थी। ऐवान जायका में लखनऊ क्या, रामपुर क्या और दिल्ली क्या, जैसे पूरा हिंदुस्तान सिमट आया था और लोग ले रहे थे चटखारे। जायका तो सभी जगह का अच्छा है और दिल्ली वालों, क्योंकि दिल्ली का जो अपना खाना है वो सभी पूरे देश का खाने के जायके आपको पुरानी दिल्ली में मिल जाते हैं। तो रामपुर को लाने का पर्पस इस बार यही था कि दिल्ली के जायके के साथ साथ रामपुरी खाना भी दिखाया जाए। हम लोग खाना बड़ा खाते हैं यहाँ, जन्नत की चाट अभी खा रहे हैं, यहाँ चपली का कबाब खाने वाली हूँ मैं, अभी मुंह में पानी आ रहा है। उर्दू एक जज्बा है, एक एहसास है जो किताबों से, अल्फाजों से निकलकर दिल में समा जाता है और अब ये लिबास पर भी अपने अल्फाज के साथ साथ आपके जज्बों को बयान कर रहा है। सादिया अलीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गज़ा और मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने मसला फ़िलिस्तीन पर भारत के मौक़िफ़
इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। आलमी सेहत तंजीम की आज गजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा तिब्बी सूरत हाल पर मीटिंग होगी। मीटिंग में फिलिस्तीनी सफीर मजीद तिब्बी ताउन का मुतालबा करेंगे। WHO ने कहा है कि इस मीटिंग के दौरान 15 ममालिक से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इससे कबल WHO ने कहा कि गजा में बमबारी से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बच्चों में डायरिया के मामले मामूल की सतह से तकरीबन 100 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की पहल के बाद एक बार फिर से तनाज़ा शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज हमास ने एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें हमास के जंगजू गजा शहर के अंदर इजरायली फौजी अड्डों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जंगबंदी के टूटने के बाद से इजराइल ने गजा के पट्टी के जुनूबी हिस्से में अपनी जमीनी कार्रवाई में तोसी कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक तारीखी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। ये मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुतालिक जामे कवायद का पहला मुआहदा है। इस मुआहदे तक पहुंचने से पहले मुज़ाकरातकारों ने 36 घंटे तक मुज़ाकरात किए। मसनूई जहानत या AI से मुतालिक जिन नुकात से मुतालिक ज़ाब्तों पर इत्तेफाक हुआ है उनमें चैट GTP और चेहरे की शिनाख्त जैसे निज़ाम शामिल हैं। इस मुआहदे की तफसीलात आने वाले दिनों में शेयर की जाएंगी। तवक्को है कि यूरोपीय पार्लियामेंट अगले साल के अवाइल में इससे मुताल्लिक़ कानून साजी पर वोट करेगी और ताहम इसके फौरी निफाज का इम्कान अब भी कम है। इसे 2025 तक ही लागू किया जा सकता है। जिन तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है उनमें AI के इस्तेमाल से मुतालिक हिफाजती इक़दामात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इसे अपनाने की हुदूद का तयन शामिल है। नाइजीरिया में डांगोट ऑयल रिफाइनरी को कल एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी से 1 मिलियन बैरल खाम तेल का पहला कार्गो मौसूल हुआ है। ये रिफाइनरी बरसों से बंद थी जिसको फिर से शुरू किया गया है और इससे डीजल, एविएशन फ्यूल और लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पैदावार शुरू हो गई है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात ने इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग की खबर को ही सुर्खी बनाया है। गजा अस्पताल के ICU में यहाँ पर कई नौमौलूद बच्चों की बोसीदा लाशें बरामद हुई हैं। इसी खबर को यहाँ बताया गया है। कुछ तस्वीरें भी इसमें शाया की गई हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से हमलों की वजह से फ़िलिस्तीन को भारी नुकसान पहुँचा है और वहाँ के कई तारीख़ी इमारतें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट सब तबाह होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की जानिब देख लेते हैं जहां ये खबर है कि रुकन पार्लियामेंट दानिश अली BSP से मुअत्तल हो गए हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। जापान से यहाँ पर एक खबर है जहां जापान में हज़ारों टन मछलियाँ साहिल पर मुर्दा पाई गई हैं। दरअसल जापान की जानिब से साहिल पर ताबकारी पानी छोड़े जाने के 3 माह बाद इस तरह से हज़ारों टन मछलियाँ साहिल पर मुर्दा हालत में पाई गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी का किताब मेला पुस्तकायन इख्तिताम पजीर हो गया है और आखिरी दिन अपने पसंदीदा मुसन्निफ से मिलो के तहत मुसन्निफीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां राजधानी दिल्ली में आज से पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो रही है और दिल्ली के 3 स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले इस मुकाबले में यहाँ पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड समेत 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों के 1400 से ज़्यादा शुरका के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस पैरा गेम्स में पैरालेथिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग समेत 7 मुकाबलों में एजाज़ हासिल करने के लिए पैरा एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस मुकाबले का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे।
और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबिन के स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सीरीज में उतरेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में नौजवान भारतीय टीम अफ्रीकी सरजमीन पर साल के आखिरी T20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में 4-1 से जीत हासिल करके जनूबी अफ्रीका पहुंची है और अगले साल जून में T20 वर्ल्ड कप है और ऐसे में इससे पहले होने वाला ये मैच अहम होने वाला है। मलेशिया में खेले जा रहे मर्दों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप राउंड मैच में भारत ने हफ्ते के रोज कनाडा को 10-1 के बड़े फर्क से शिकस्त दे दी और इस जीत के साथ ही भारत ने मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जारहाना आगाज किया और पहले क्वार्टर में 2 गोल करने में कामयाब हासिल की। टीम इंडिया ने दूसरे क्वार्टर में 1, तीसरे क्वार्टर में 3 और चौथे क्वार्टर में 4 गोल किए। भारत की जानिब से आदित्य अर्जुन, रोहित और अमनदीप 2-2 गोल करने में कामयाब रहे, जबकि विष्णुकांत सिंह, राजेंद्र सिंह और सौरभ आनंद और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किए। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप सी में 3 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ स्पेन के बाद दूसरा मकाम हासिल कर चुका है। वहीं इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में भारत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने जीत के लिए मिले 81 रन के हदफ को 11 ओवर 2 बॉल में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और एलिस ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जबकि नेट सिवरब्रिट ने 16 रन की शराकतदारी खेली। भारत की जानिब से रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेटें हासिल की और इससे पहले भारतीय टीम 16 ओवर्स 2 बॉल में 80 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। सिर्फ जेमेमा रोड्रिगेज और स्मृति मंधाना ही दहाई के हिंसे को उबूर कर सकी थी। जेमेमा ने 30 और मंधाना ने 10 रन बनाए। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।